राम राम अपाद माधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 अपाद माधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 अपाद माधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 अपाद माधव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति नंदन राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 लाल की लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे सरकार आएंगे सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे सरकार आएंगे सजा दो घर को गुलशन बोले बांके बिहारी लाल की जय जय राधा रमण गरीबो जय जय राधा रमण गरीबो सृष्टि चला रहे हैं वही चलाने वाले तो सबसे पहले भगवान के वंश में हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज मरीचि और महाराज जी श्री मुख से हम सबको भगवत गीता के बारे में हम सबको यहाँ पे आए हम सब भक्ति का रस को पान करने और हम सब पूर्ण रूप से प्रेम रूप से पूरे श्रद्धा रूप से हम उस भक्ति में डूबे और यहाँ से कुछ लेके जाए। यहाँ जो हम कथा सुन रहे हैं
कोई भी कथा को अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन में अगर हम उतार लें तो आपका यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। और यही महाराज जी बताने का प्रयास करते हैं कि इस स्थल से हम कुछ लेके जाएं, कुछ ग्रहण करके जाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और हम सबको एक बात जरूर याद रखना है कि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, तभी चल सकते हैं जब अपने धर्म को, अपने संस्कृति को साथ में लेके चलें, उसको माने और उसको आत्मसात करें। प्रभु जो होते हैं, जो भगवान जो होते हैं, आप किसी को भी मानो, लेकिन जिसको मानो उसको पूर्ण रूप से मानो और उसको अपना प्रेम रूपी फूल को अर्पण करो। भगवान हमेशा प्रेम को मांगते हैं, प्रेम रूपी फूल को मांगते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान को जब याद करें, अर्पण करें, तो उसको प्रेम से याद करें और प्रेम को ही भगवान स्वीकार करते हैं। और यहाँ महाराज जी अपने श्रीमुख से हमको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने और प्रयास करें कि उसको हम अपने जीवन में अपनाने का काम करें, अपने धर्म को हमेशा माने, अपने संस्कृति को हमेशा माने और अपने धर्म और संस्कृति से को आगे ले जाने का भी काम हम सबका है। और जब भी समय मिले, कहीं भी समय मिले, नाम जरूर जपना चाहिए जिसको आप मानते हो, उसी से आपका जीवन सुखमय और उन्नति होगा। यही महाराज जी सबको बताने का प्रयास करें। प्रणाम। कौन संभाले, जगन्नाथ जगन्नाथ चकारे चकारे, जगन्नाथ जगन्नाथ चकारे चकारे, लीला चलवारे तूने संभाले, तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले, जगन्नाथ जगन्नाथ चकारे चकारे, जगन्नाथ जगन्नाथ चकारे चकारे, लीला चलवारे तूने संभाले, तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, तूने संभाले तो हमें संभाले, तो हमें कौन संभाले। प्रेम से बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते
बलिदान तो भी वो जीवित रहे, लेकिन पर मैं न रह सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिंह रहे हैं, कौशिक सिंह रहे हैं, मेरे अंग डरते, मेरे अंग डरते डरते रातों को मैं न दूंगा, रातों को मैं न दूंगा। भोलेनाथ मरते मरते, भोलेनाथ मरते मरते। दशरथ महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी आपको बड़ा आसान लग रहा है इसको मांगना, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मैंने इसको कैसे प्राप्त किया है। कब प्राप्त किया? चौथे पन पर, जब बुढ़ापा आ गया, जब सारे बाल पक गए, तब तो मैंने, और वैसे ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गए, ऐसे प्राप्त हुए, यज्ञ किया है, पुत्रेष्टि यज्ञ। चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। विधवा कुल जनों का रघुवर ने जिलाया, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। और विश्वामित्र जी महाराज, आपको कुछ लगता है कि नहीं लगता? अरे आप कहते हो बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, हमको ये मारेंगे। अरे इनकी अवस्था तो देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे राम और लक्ष्मण। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते, वन का नहीं गुसाई, कहियो पड़े चरण में, कहियो पड़े चरण में, मृगनीर डरते डरते, मृगनीर डरते डरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण आ गए, मेरे प्राण आ गए। यह दान करते, यह दान करते करते, नहीं दे सकता, मेरे प्राण है। विश्वामित्र जी बार बार कहने लगे दे दो। अब विश्वामित्र जी को क्रोध ना आ जाए, इसलिए वशिष्ठ मुनि जी ने कहा महाराज दे ही दो, क्योंकि मुझे इसमें
अवध का सुकून नजर आ रहा है, शुभ मंगल नजर आ रहा है। ये जाएंगे तो अकेले लेकिन आएंगे डबल होकर, जा ही अकेला लेकिन बिहाव करके आएंगे। इसमें मंगल दिखाई देता है, इसलिए इनको जाने दो। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के गए। सबसे पहले ताड़िका आई, भगवान ने ताड़िका का संहार किया है। आगे राजा जनक की नगरी सखी पूछने लगी आखिर उसको पता क्या है, वो रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, उसको बताओ। तो ये कहने लगी मैंने सुना है, मैं जानती तो नहीं अच्छे से, लेकिन मैंने सुना है। क्या सुना? कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, तीर मारे कसकर कमरिया, तीर मारे कसकर कमरिया, जैसे जादू हरि हाँ जैसे जादू हरि हो, जैसे जादू है उनकी नजरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया। उसी से हो जाता, वही धनुष को भंग कर देता। शादी उनसे ही होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। रामचंद्र भगवान की राजा जाने दिल रूपा समझ नहीं आए, अवध के राजा जाने दिल रूपा समझ नहीं आए, रेखा के तीनों चार सुना रेखा के तीनों चार सुना पाए। अवध की रानियां कह रही, नारियां कह रही है कि हमने बड़ा बड़ा देश देखा, बड़े बड़े विज्ञान के चमत्कार देखे, लेकिन ऐसी आविष्कार, ऐसा आविष्कार आज तक नहीं सुना कि खीर खाने से बच्चे हो जाए। ये मन चारों कोई खीर खाए पैदा हुआ। भगवान मुस्कुराने लगे, लेकिन लखनलाल क्रोध में आगे धनुष उठा लिए, अभी मार दूंगा। भगवान है कथे चुपचाप रहा कर बैठ, अभी मार दे। अरे भैया धनुष चलाए जग है, बिहाव हो का सुंदर, तो भगवान का गाते देखते
ये सब कहते हैं कि हमारी माताओं ने खीर खाया तभी हमको पैदा किया, क्या बिना खीर खाए हम नहीं आते संसार में? अरे भैया सत्य तो कह रही है, तो सत्य कहा तो मैं कहूं सत्य के, मैं भी गाऊंगा। भगवान कहने लगे गाओ, तुमको भी गाना है, तुम भी गाओ। लखन लाल जी गाने लगे, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मल्ला भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मल्ला भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मल्ला भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके मल्ला भाई। ऐसा दुनिया हमने बोला, ऐसा दुनिया हम नहीं देखन गोरा पाए रे। लगन लाल जी कहने लगे ठीक है, अयोध्या का विज्ञान विकसित हो चुका है, खेल खाने से बच्चे होते हैं, ये तो समझ भी आता है बात, लेकिन जब का विकास मिथिलक विज्ञान करे हो उसका दुनिया में पहुंचो भी हो। हमारा अयोध्या में तो खीर खास लइका होते, तुहर जनकपुरी में तो खेती करे से लइका हो जाते थे, क्योंकि माता जानकी भूमिजा है ना, भूमि से प्रकट हुई है, परम आनंद उत्सव मना रहे हैं। तभी भगवान सोचने लगे अगर ये नारियां ऐसे ही गीत गाती रही तो लखन लाल को क्रोध आते रहेगा, एला क्रोध आई था एक आई फिर मन जाही फिर आई, यदि हाथ पूरा नहीं हुई देखल ले पूरा किए जाए करके भगवान उनकी ओर देखे और देख करके मुस्कुरा दिए। जैसे ही मुस्कुराए वो जितनी मिथिला की नारियां थी सब भगवान के स्वरूप की मंत्र मुक्तता को देख करके आत्ममुग्ध हो गए और मुक्त हो करके अवध की ओर से ही गाने लगे। और क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान की मुस्कान ही इतनी प्यारी है भैया, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे जय हो, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मंद मंद मुस्कानियां तेरी मंद मंद मुस्कानियां तेरी मंद मंद मुस्कानियां तेरी मंद मंद मुस्कानियां बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बड़े घुघराले पागल वो कारे कारे, बाल बड़े घुघराले पागल वो कारे कारे, बाल बड़े घुघराले पागल वो कारे कारे। तेरे पाँव की पैजनिया में बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार
एक गुप्त बात बता दो, बड़ी धीरे करके। बहुत गुप्त बात है, सबको नहीं पता, लेकिन तुम मतलब चुपचाप बता दो, तुरंत मत बताओ। मैं है ना परीक्षित मतलब बढ़िया सूत्र दे रहे। देखो भाई, शुरू से जाग बैठे रहे, अंतिम तक बैठे लागता, तुम मतलब हाथ पर पिरात हो, काबरा अभ्यास नहीं रहा बैठे। हम मतलब कई साल हो गए बैठे तो तुहर मन के हाथ पर पिराते तो भजन चलते, तू के नाच में करोगे तय मन केवल हाथे गोड़ को रहता भी नाच फिर भैया अच्छा भजन चलत तब भगवान के भाव में डूब करके तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ से बलिहार राघवी, बलिहार राघवी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जो भगवान के लिए नाचते हैं उनको भगवान की माया नहीं ना चाहिए। अब जो नहीं नाचेगा उसको उसके बाजू वाले की सौगंध है, जो नहीं नाचेगा उसको उसके बाजू वाले की सौगंध है भैया। क्योंकि भगवान के लिए जो नाचता है भगवान उसको अपने दिव्य लोगों में गंधर्व की जोड़ी प्रदान करते हैं, उनके पितर भी नृत्य करते हैं। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारे प्यारे, तेरे संग में शिव कुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में शिव कुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राघव, बलिहार राधा जी, बलिहार राधा जी।
मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। गुनन सरकार की जय जयकार, गुनन सरकार की कदिले कटार दे, गुनन सरकार की कदिले सरहार दे, गुनन सरकार की कदिले सरहार दे। बड़े नजराए लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े नजराए लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। मधुर मधुर मुस्कानियाँ तेरे मधुर मधुर मुस्कानियाँ प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी हमको रखिया वाले जीवन है तेरे कबाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन में तेरे कबाले मुरलिया वाले। हम तो कटे पुतली तेरे हाथ की, अब तो बट पुतली तेरे हाथ की, हम तो कटे पुतली तेरे हाथ की, हमको बट पुतली तेरे हाथ की। कठपुतली आप सबों ने देखा है। कठपुतली क्या करती है? नाचती है। स्वयं नाचती है क्या? नहीं, धागे बंधे हुए होते हैं उंगलियों से, और वो ऊपर में नचाने वाला अपनी उंगलियों को नचाता है जैसे कठपुतली नाच रही है। ऐसे ही हम सब भी कठपुतली हैं, हमको नचाने वाला ऊपर बैठा है। हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, अब तो कट पुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे कबाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन में तेरे कबाले मुरलिया वाले। और क्या है? हम तो मुरली है तेरे हाथ
की, अब तो मुरली है तेरे हाथ की, अब तो मुरली है तेरे हाथ की, अब तो मुरली है तेरे हाथ की। मुरली तो है लेकिन मुरली बिल्कुल निर्जीव वस्तु है। प्रभु जब इसमें आप अपने श्वास भरोगे तो वहां से जो सुंदर तान निकलेगी वही तो जीवन का असली आनंद होगा। इसलिए भगवान मुरली तो है इसमें लेकिन सुंदर सुर भरने का कार्य आप करिए। और जिसमें सुर है वही तो ससुर है, और जिसमें सुर नहीं है वो असुर है। ससुर है वो असुर, गीता है भैया। अब तो मुरली है तेरे हाथ की, अब तो मुरली है तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले या तेरे गवाने मुरलिया वाले, जीवन में तेरे गवाने मुरलिया वाले। अपने हुए हैं बेगाने, तेरे अपने बुरे हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने बुरे हैं बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे गवाले मुरलिया वाले। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इंद्रवंश की कथा है। उग्रसेन नामक राजा था, बड़ा ही प्रतापी राजा है उग्रसेन। उसके पुत्र का नाम है कंस। कसाई शब्द से बना है ये कंस, यथा नाम तथा गुण, बड़ा ही क्रूर है। तो उस कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो गई है, देवक की कन्या है देवकी। विचार हुआ कि देवकी के लिए सुयोग्य वर ढूंढा जाए। कंस ने कहा मैं ढूंढ कर लाऊंगा। सुयोग्य वर पाया महाराज वसुदेव को। यदुवंशियों के राजा है, यदुवंशी सम्राट है वसुदेव महाराज जी। समस्त शील गुणों से संपन्न है राजा महाराज वसुदेव। उनको सुयोग्य पार करके उनके साथ विवाह तय किया गया। सुंदर विवाह हुआ संपन्न। कंस बहुत प्रेम करता था अपने चाचा की कन्या देवकी से। कहा कि देवकी को विदा करने के लिए मैं जाऊंगा। उग्रसेन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम खुद विदा करने जाओगे, भाई हो तुमको पूरा अधिकार है। गए छोड़ने के लिए। जैसे ही रथ निकला, नगर में कुछ ही दूर पहुंचे हैं, आकाशवाणी होने लगी, अरे दुष्ट पापी कंस, तेरे पापों से ये धरती अपना रही है और क्षीर सागर में से हुए भगवान नारायण को जगा रही है। अरे दुष्ट, जिस देवनी को तू विदा करने जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी को जैसे ही सुना कंस ने आंखें लाल लाल कर करके चोटी को पकड़ लिया देवनी की।
अरे ना होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कहां से। अभी इसका वध कर दूंगा, ना तो देवकी रहेगी ना देवकी का 8वां संतान है। वसुदेव महाराज कांपते हुए हाथ चरण पकड़ लिए कंस महाराज के। कंस महाराज, आकाशवाणी आपने भी सुनी है, आकाशवाणी मैंने भी सुनी है। आकाशवाणी में कहीं ये नहीं कहा गया कि देवकी आपकी काल है। आकाशवाणी में तो कहा गया देवकी का 8वां लाल आपका काल है। इसलिए महाराज प्राण दान दीजिए। आप बड़े दयावान हैं, आप बड़े ही दयालु हैं, आप बड़े ही कृपालु हैं। बार बार कंस की झूठी प्रशंसा करने लगे, क्योंकि एक बार झूठी प्रशंसा करने से बात बन जाती है। मनमाड़े कंजूस आदमी है तो कहा था तोड़ जैसे दानी है कुछ नहीं है भैया की, आओ नहीं 10 रुपया धरे रही तेल निकाल के फेंकी वही नहीं। भाव तो अंदर ले आते ले अक्का दानी कहा तक कुछ निकालो रखिए। तो वैसे कंस के बड़ प्रशंसा करी वसुदेव महाराज, तोड़ जैसे दयालु कोई नहीं है महाराज। कंस को दया आ ही गई, छोड़ दिए। ठीक है, मुझे क्या चिंता है इससे, मेरा आकाशवाणी तो मैंने भी सुना 8वां लाल काल होगा। उनको छोड़ दिए, ले जाकर लेकिन अपने संरक्षण में रखा। फिर जैसे ही देवकी प्रथम बार गर्भवती हुई, कंस ने कारागृह में डलवा दिया दोनों को। कारागृह में डलवा दिया। इधर जैसे ही पहली संतान होती है, पहली संतान होने के पश्चात महाराज वसुदेव उस संतान को पुत्र को लेकर के महाराज कंस के पास गए। कंस को दिखाया महाराज पहला पुत्र हुआ है। कंस कहने लगा अरे पहले पुत्र से मुझे क्या मतलब, इसको ले जाओ, इससे मुझे कोई आशा नहीं है। मेरा तो शत्रु वो 8वां काल होगा, उसको लेकर के आना। ले गए। कंस ने जैसे ही उस पहले बालक को छोड़ा, देवताओं में खलबली मच गई। देवतागण सोचने लगे ये कंस ने क्या किया। कंस का तो सहज स्वभाव है क्रूरता करना, पाप करना, और यदि इसी तरह ये दया करता रहा और अंतिम में यदि भगवान के ऊपर भी दया आ गई तो भगवान की तो पूरी लीला गड़बड़ा जाएगी। भगवान क्या करेंगे? तो नारद जी को भेज दिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते हुए पहुंचे। कंस पहले ही अपनी बड़ाई करने लग गया। जो जीवन में कभी कुछ अच्छा कार्य नहीं किया है, धोखे से नहीं कोई अच्छा कार्य कर लेता है तो उसको बार बार दोहराता है। कभी तीरथ बरत नहीं गए, धोखा चल तो 20 साल में वही मुताद रही, वही दारी गे रहे हैं जगन्नाथपुरी, और का करके आ रहे हैं, चढ़ा का रहे हो करेला ला तो मिठात नहीं रिश्ता चढ़ा का रहे ले जे मिठाते दिला चढ़ा का, कोनो कथे पनीर ले चढ़ा का हो, कोनो कथे सलगा बरल चढ़ा का हो, बरापुरी सुहारी चढ़ा का हो, कोनो कथे कोनो नहीं कहा। अब वो पसंद की चीज होला कावड़ चढ़ा देते। अरे भैया कोनो नहीं चढ़ाना है, अपने आप में चढ़ा दो भगवान। तो यहाँ कंस बार बार बोलने लगा, आया था वसुदेव अपने पुत्र को लेकर के, मैंने छोड़ दिया उसको, मुझे पहले पुत्र से क्या है। नारद जी कहने लगे तुमने कैसे मान लिया कि वो पहला पुत्र है, तुम कैसे विश्वास कर लिए कि वो 8वां नहीं है। बस ये कंस कहने लगा नारद जी तो बुद्धि सही काम करत कि नहीं करत है, गणित वणित जानथस कि नहीं जानथस। अरे भाई पहली जन्म ले है तो पहली हुई। तो नारद जी बड़े बड़े दृष्टांत देने लगे, उदाहरण से समझाने लगे। कमल पुष्प ले लिया, महाराज इसमें बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है और दूसरी पंखुड़ी कौन सी है। पहले से प्रारंभ किया, 8वें को 8वां बना दिया,
8वें से प्रारंभ किया, पहले को 8वां बना दिया, 7वें से प्रारंभ किया, फिर 8वें को पहला बना दिया। ऐसे ही जितनी पंखुड़ी थी सबको पहला, सबको दूसरा, सबको तीसरा, सबको 8वां, सब बना दिया। फिर एक माला लेकर के दिखाने लगे। इस माला में बताओ कौन सा मन का पहला है, कौन सी मोती पहले नंबर में है, इसको बताओ। तो माला है कोई जिस जहां से प्रारंभ करोगे वो पहला, और जहां खत्म करोगे वो 108वां। तो पहला दूसरा कुछ नहीं लगता, 8वां भी पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। नारद जी कहे कंस कथे मांडरों का मांडरों, नारद कथे नारायण नारायण। और ते जानते भैया बेकावर पाप लो, मैं तो गणित समझाए बना हूं। गणित ऐसे है कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। अब तुम जानो क्या करना है, कैसे करना है। कंस आओ देखा ना ताओ तुरंत निकल पड़ा। नारद जी तो बस यही काम करने के लिए आए, जंतर ध्यान हो गए। कंस जाता है कारागृह में, पहले पुत्र को मां देव की पयह पान करा रही थी, छीन लेता है, छीन करके वही पत्थर में पटक दिया, प्राण पखेर उड़ गए। हाहाकार मच गया, मां देव की मूर्छित हो गई। ये दृश्य देख करके वसुदेव महाराज रोने लग गए। ऐसे ऐसे कंस ने 7 पुत्रों का वध किया, 6 पुत्रों का वध किया। फिर 7वां जो गर्भ हुआ, उस 7वें गर्भ को खींच करके कहां भेज दिया गया, रोहिणी माता के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया। आकर्षित संकर्षित करके वहां भेजा गया, इसलिए उस बालक का नाम संकर्षण पड़ा था, वहां भेज दिया गया। अब कह दिया गया कि 7वां गर्भ खराब हो गया है, अब 8वीं बार मां देवकी गर्भवती हुई है। अब विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है। जहां पर 2 सैनिक रहते थे वहां 20-20 सैनिक लगे हुए हैं कि कहीं से वो बालक जन्म लेकर के भग ना जाए, कहीं निकल ना जाए, इसकी विशेष सुरक्षा कराई है। कंस रोज देखने के लिए आता है, दिन में 4 बार आने देखने के लिए आता है। पहले तो देवकी मैया कंस को देख करके आंखें चुरा लेती थी, नीचे झुका देती थी डर के मारे। लेकिन जब से 8वीं संतान गर्भ में आई है, देवकी माता लाल लाल आंखों से कंस को देखती है, और कंस देवकी माता को देख करके भयभीत हो जाता है, क्योंकि साक्षात काल है उसके गर्भ में। अब आ गया भैया वो तिथि, वो महीना सुंदर सा, कौन सा? भादो के महीना। भादो के महीना कृष्ण पक्ष की तिथि, कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि थी। दूठन बेच का बात करत रहे, सब देवता थकाए हुए हैं, सब देवता सोच रहे हैं, संसार के जितने यति मुनि सन्यासी महात्मा हैं सब कह रहे हैं कि प्रभु कब जन्म लोगे, कब आओगे, क्योंकि भगवान के आने की प्रतीक्षा सबको रहती है। भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते भैया, भगवान तो सज्जनों को तारने के लिए आते हैं, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। आज जब सुंदर सी तिथि आई, सबको पता है कि अब भगवान आने वाले हैं, सब अपने अपने गृह में बैठ करके, अपने अपने धाम में बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। कस्तूरी दिल कमल लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणो करे कंगणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपालचूड़ा। देवताओं ने यहाँ कोई कृष्ण कह करके, नारायण कह करके, राम कह करके वंदना नहीं करी, सब देवता कहने लगे, एक साथ प्रार्थना करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य 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 कह करके भगवान को पुकारने लगे, क्योंकि सत्य कहो तभी ठहरे, और संसार में सत्य केवल 2 ही है। साच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु। और 2 सत्य कौन कौन सा? अरे द्वैवादन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण, नारायण ही मौत को दूजे श्री भगवान।
सत्य तो केवल परमात्मा है, इसलिए उस सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे। जो ध्यान श्री शुद्ध जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में कहा है, सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य का ही ध्यान करता हूँ। और वो सत्य कौन है कहे, भगवान श्री बाल कृष्ण लाल जी। सत्यव्रतम सत्य परम विसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं स सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जब सब सत्य सत्य करके वंदना करने लगे, दूठन बेच का बोला थे सदगुरु भगवान पूज्य प्रातःस्मरणी हमारे पूज्य बड़े पिताजी संत श्री निरंजन जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं। जब भगवान आने वाला नहीं से तो दूठन बेच कर गोठियात नहीं संतोष भैया का गोठियात ये दे भादो के महीना आगे, भादो के महीना में कैसे रहते स्थिति प्रकृति देखो, ये दे भादो के महीना आगे अब बारी बेला भी आगे, ये का अंधेर रे भैया, अरे ये का अंधेर रे भैया, आए न कृष्ण कन्हैया, अरे पापी है मथुरा के राजा, बाजे अधर्म के बाजा, अरे कब सुधिले ही गोविंदा, और कैसे रहो हम जिंदा। बेच का मन कहा था भगवान नहीं आई थमन कैसे जीवो, कब आई भगवान है। सुनत रहे गोच में, सुनत रहे गोठ में चिका, गुरु वसन बोला थे रेचका, अरे सुनत रहे गोठ में चिका, और गुरु वसन बोला थे रेचका, भाई तुमरो सुधर आगे, संगत कंस के पिरागे, अरे पाप के घड़ा भर जाही, तभे प्रभु हमर आही। जब पाप का घड़ा भर जाएगा, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, अपने पांव पसारने लगता है, तब मैं आता हूं। पाप के घड़ा भर जाही, तभे हमर प्रभु आही। और आज काए, अरे आज आए भादो के आठे, नदिया नरवा पूरा पाठे। भादो महीना में कैसे कैसे कतका समस्या होते तीजा जाए में। अब तो खैर सरकार बड़े बड़े पुल बना दे, अब कोनो टेंशन नहीं है। नहीं पहली महतारी में है पूरा चाहे कि तीजा नहीं जा सकता, नान नान पुल रहा है, जाना तो नहीं अनुभव बात कतको जन बहुत प्रत्यक्ष अनुभव करे लगा थे। अब बड़ बड़ी हलावत है हमारे भौजी में माता जी में। तो ये आ जाए भादो के आठे, नदिया नरवा पूरा पाठे, घपट लहरे अंधियारी, छाए घटानी चटकारी, चम चम बिजली चमके। कैसे चमके, चम चम बिजली चमके, नवा बहु कष्टम के, चम चम बिजली चमके, नवा बहु कष्टम के। घुमुर घुमुर बादल गरजे, बादल गरजने लगा उसी समय। घुमुर घुमुर बादल गरजे, जैसे दादा हटुरल बरजे, हवा के चले झकोरा, अरे हवा के चले झकोरा। और जोधरा भीरे कछोरा, जोधरा का हाल होते भुट्टा के कपड़ा पहने रहते नहीं बोले ढंग के, अरे हवा के चले झकोरा, जोधरा भीरे कछोरा। तरुई पहने पीवर सारी, तरुई पहने पीवर सारी, रमकेरिया हरियर धारी। बरबट्टी कैसे झुलत है, बरबट्टी कैसे झुलत है, चारों मुड़ा घुमत है, झूलर करू करेला। वो तो महीना अच्छा करेला खरे, जब तक करू भात नहीं खावे कहां मजा ही संतोष भैया। अरे झूलर करू करेला, छोड़ोगा भैया झमेला, अरे झूलर करू करेला, छोड़ोगा भैया झमेला। पाताल दिखे हरियर लाली, और मिर्चा मारे उदाली, धनिया कहे धन हो गए। धनिया कहा थे हमार भाग बहुत है, हमार धन्य हो गए। अरे धनिया कहे धन हो गए, अड़बड़ दुख हम भोगे। मिचका के बाद पतियावो, जुर्मिल हरि गुण गावो। आठ सही काट कर ही, आजे प्रभु जन्म धरी। शुरू हो गए पानी रिमझिम, उसी समय पानी की गुहार।
आने लगी रिमझिम पानी बरसने लगा, बाजे से ताजे से डिम डिम, जय जय सबो पुकारी, गोविंद सबो उचारी। 12 बजे के बेरा, मिट गिर भैया अंधेरा, निरंजन विनती करे तोरी, हो गए अंधियारी माया जोरी। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। दिव्य प्रकाश पुंज उस कारागृह में होता है। माँ में देवकी और वसुदेव बाबा दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान चतुर्भुज विष्णु रूप में जन्म लिए देव फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में, माँ देवकी वसुदेव बाबा चरणों में जा गिरे। भगवान कहने लगे मोह माया करने का समय नहीं है, अभी मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा, और जैसे ही छोटा सा बालक बनूंगा, आप मुझे क्या करना वसुदेव बाबा, आप मुझे लेकर के चलना गोकुल, जहां नंद बाबा के भवन में यशोदा मैया के कक्ष में एक छोटी सी कन्या का जन्म हो गया है। उस कन्या को आप लेकर के यहाँ आ जाइएगा, और मैं वहां अपना बाल्यपन का सुख भोगूंगा। इसलिए अब बिना देरी किए आपको मोह माया को त्याग करके, मोह को त्याग करके मुझे शीघ्र वहां ले जाना है। वसुदेव महाराज कहने लगे इसने कैसे ले घूम महाराज, पर बेड़ी बंधा है। भगवान कहने लगे ये सारी बेड़ियां टूट जाएगी, क्योंकि भैया जहां भगवान आते हैं वहां स्वर्ग कहते इसे जानते हम नहीं, स्वर्ग के देवता सब यहीं आ गए, बन के बालक सलोना अवध भूप का। भगवान छोटे से बालक बनने वाले हैं, समस्त चराचर जगत के देवी देवता वहीं आकर के निवास कर रहे हैं। भगवान छोटे से बालक के रूप में परिणित हुए। सुंदर वसुदेव महाराज की सारी बेड़ियां खुल गई, उनको अपने सिर के ऊपर लेकर के जैसे आगे बढ़ने लगे, सारे कारागृह के दरवाजे ताले अपने आप टूटने लगे। जितने सैनिक वहां रक्षा कर रहे थे सबको घोर निद्रा में निद्रा देवी ने अपने आगोश में ले लिया। निद्रा देवी किसकी, किसका कहना मानेगी, भगवान मायापति भगवान उनकी तो कहना मानेगी। निद्रा देवी के आगोश में सारे के सारे सैनिक सो गए हैं, घोर निद्रा में कंस भी सोया हुआ है। वसुदेव महाराज सने शने मथुरा से बाहर जैसे ही बाहर आए तो देखते हैं तो यहाँ तो विशाल यमुना नदी बह रही है। यमुना महारानी का जल स्तर नीचे होता गया। वसुदेव बाबा आगे बढ़ते गए, लेकिन वसुदेव बाबा जैसे ही जल में प्रवेश किए यमुना का जल स्तर पुनः बढ़ने लगा। यमुना रानी भी जानती है ये तो मेरे होने वाले भावी पति हैं, अभी मेरे पति होने वाले हैं भविष्य में, तो क्यों ना इनके चरण स्पर्श अभी से कर लूं। चरण छूने के लिए उतावली हो रही है यमुना। भगवान कहने लगे अरे यमुना तो लाज लाग नहीं लागे, ससुर खड़े अब तो बढ़त जात रहा ले लेंगे। भगवान अपने पैरों को नीचे बढ़ाए। यशोदा माँ यमुना ने यमुना के जल में भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ। यमुना का जल स्तर अपने आप भी शांत हो गया, नीचे हो गया। वसुदेव महाराज नंद बाबा के भवन में गए, जहाँ कन्या सो रही थी यशोदा मैया के पावन कक्ष में। उस कन्या को उठा लिया, बालक को सुला दिया और वहां से आ गए वापस। और इधर जैसे ही वो बालक वहां पहुंचा, सुनंदा की दृष्टि सबसे पहले पड़ी। सबसे पहले भगवान को जन्म के बाद यदि किसी ने देखा है तो नंद बाबा की बहन है सुनंदा। उन्होंने दर्शन किया, कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा का बधाई हो, यशोदा मैया का बधाई हो। संपूर्ण गोकुल में बधाई बात जाने लगा। इधर जैसे ही वसुदेव महाराज उस कन्या को लेकर के गए, पूरे कंस को पता चल गया 8वीं संतान कन्या हुई है, दौड़ते हुए आया। जैसे 6 पुत्रों को मारा था, उस कन्या को भी अपने हाथ से उठा लेता है मारने के लिए। कहां मार पाता, वो कन्या हाथों से छूट गई। अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। प्रेम से बोलो विंध्यवासिनी माता की। मां ने कहा रे दुष्ट पापी, तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में पैदा ले चुका है, जन्म ले चुका है, अब तुझे मारने के लिए वो आता है। तू मुझे मारने की सोचना भी मतलब। माता रानी वहां से अंतर ध्यान हुई। कंस के बीपी बाढ़ गए, लेकिन उसी गोकुल में का चला थे। अरे आनंद
उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की अरे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की कृष्ण भगवान को ले आइएगा प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो बाजे बधैया गो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया गो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्मे गए जय हो जन्मे गए कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे गए कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया
बने रूप सजोना सुंदर मन रूप सजोना कृष्ण की छवि में कैसा दो टोना कृष्ण की छवि में कैसा दो टोना देखो बंदाओ के गए भैया को बाजे बधैया हो चलेगा किसने कन्हैया को बाजे बधैया हो बाजे बधैया को बाजे बधैया बाजे बधैया को बाजे बधैया चलेगा किसने कन्हैया को बाजे बधैया हो चलेगा किसने कन्हैया को बाजे बधैया हो नाम के भैया अब कोई के कौन चिल्लाए के आवाज आना चाहिए। अरे हाथ उठा भाई ऐसे मजा नहीं आया। अरे राम नगर या राम के भैया के बस गंगा के तीर हो के तुलसीदास चंदन किसी के तिलक लिया रघुवीर हो।